जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके हिस्ट्री वाले पेपर के ऊपर। और हिस्ट्री में भी ख़ास तौर पे ये जो सेक्शन है आपका दिखाई दे रहा है आपको सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसका सिलेबस, पेपर का पैटर्न, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, इन सब को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि शायद ये वीडियो आपके काम का होगा। और यदि आपको बैक से बचना है तो आपको थोड़ी सी रणनीति के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है रेगुलर बेसिस पर बैक आ रही है। देखिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी दो भागों में आपका पेपर बटा हुआ है, जहाँ 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन और इसके बाद जो है 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने हैं। पेपर का नाम जो है आपका ऑलरेडी गिवन है, जहाँ सर्वे ऑफ राजस्थान हिस्ट्री यानी राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण। यदि आप पूरे वीडियो को देखोगे तो इसमें आपको कई टॉपिक्स हैं जो आपको निकल करके सामने आएंगे और आपके काम के हैं ये। और ध्यान रहे, राजस्थान की जीके में भी इस पेपर का बहुत योगदान है। शर्मा और व्यास की बुक आती है, बहुत बढ़िया किताब है। वो आप लोग हिंदी मीडियम में तो अच्छी आती है, इंग्लिश मीडियम का मुझे आइडिया नहीं है। वो वाली बुक आप ले सकते हो, नेट से, गूगल से आप लोग देख सकते हो। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है वो तो यही बनेगा कि राजस्थान में जो है, अब ये मेरे सामने आपको कालीबंगा, आहड़ और बैराठ तीनों को ही पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इनमें से मिल जाएगा। और इसके बाद मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन आपको वेरियस थ्योरीज यानी जो विभिन्न सिद्धांत है राजपूतों की उत्पत्ति के, वो आपको देखने चाहिए, क्योंकि कई सिद्धांत हैं राजपूतों की उत्पत्ति के और उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन हल करने हैं। और इसके बाद जो है थोड़ा सा आप लोग मत्स्य जनपद के साथ सिबी और मालव जनपद को भी देख सकते हो। लेकिन पहला टॉपिक ए और सी को आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद तो पृथ्वीराज चौहान या तराइन के युद्ध के कारण और परिणाम आप लोग देख सकते हो। यूनिट सेकंड की यदि हम लोग बात करें तो महाराणा कुंभा की उपलब्धियां, ये आपको पूरी पढ़नी है। बड़ा है थोड़ा सा टॉपिक ये, तो महाराणा कुंभा की उपलब्धियां आपको पूरी पढ़नी है। और इसके अलावा जो है आपको ये पूरा जो द पॉलिसी ऑफ कोलैबोरेशन विद मुगल एंड रेसिस्टेंस ऑफ राजस्थान राजपूत स्टेट विद स्पेशल रेफरेंस टू मानसिंह ऑफ आम्बेर। देखिए, इसमें मुझे जो लगता है कि राजपूतों ने जो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के जो रणनीति अपनाई, उसमें आपको एक तो मानसिंह जो आमेर के राजा थे उनके बारे में, और एक महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है। और रावचंद्र सेन के बारे में भी आपको देख करके चलना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और राइज ऑफ मारवाड़ यानी मारवाड़ का उदय और मालदेव के अंदर किस प्रकार से हुआ था, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण बनते हैं। इसके बाद जो है जो मराठाओं का आक्रमण हुआ राजपूताना में, उसके क्या कारण और परिणाम रहे, एक तो ये आप देखिएगा। और एक तो ये तो इम्पोर्टेंट है ये कि 1857 की क्रांति के कारण और कोटा के रेफरेंस में आपको देखना है इसके क्या परिणाम और रहे इसके बाद। और राजस्थान में राजनीतिक जो जागरण है वो किस प्रकार से हुआ, उसके क्या प्रमुख कारण रहे। यूनिट 4 की हम लोग बात करें तो राजस्थान के प्रमुख जो किसान आंदोलन है, जिसमें बिजोलिया और वराड़ का आंदोलन महत्वपूर्ण है, तो बिजोलिया आंदोलन को आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। इसके बाद जो है जो जनजातीय आंदोलन हुए, ख़ासतौर पे गोविंदगिरी और मोतीलाल तेजावत, इन दोनों का योगदान आपको थोड़ा हाईलाइट करना है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये दोनों टॉपिक नीचे के जो हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको, प्रजामंडल आंदोलन और इसके बाद इंट्रीगेशन ऑफ राजस्थान। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन, और यदि ये दोनों आप पढ़ोगे तो एक 16 नंबर का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। यूनिट 5 की यदि हम लोग बात करें तो ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। वेरियस स्कूल ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, ख़ास तौर पे राजस्थानी पेंटिंग से रिलेटेड है। अब विद स्पेशल रेफरेंस, अब यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि समथिंग मिसिंग, तो पेंटिंग से रिलेटेड मेरे सामने किशनगढ़ की बनी ठनी होगी इसमें, और बूंदी की शैली होगी,
ये होंगे इसमें, बट ये मिसिंग है यहाँ पर सिलेबस में। इसके बाद हम लोग देखें कि भक्ति मूवमेंट को पूरा आप लोग देख करके जाइएगा। ख़ासतौर पे भक्ति मूवमेंट में मीरा और संत दादू दयाल, पीपाजी और सूफीज्म इन राजस्थान, ये सी वाला सेक्शन है ना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से देखना, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से एक प्रश्न इस बार एग्ज़ाम में ज़रूर आना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि देखिए शर्मा व्यास की बुक अच्छी आती है, ये आप देख सकते हो। गोपीनाथ शर्मा जी की बुक अच्छी आती है, ये आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा जो है जो कुछ सजेस्टेड लिंक्स हैं, साइट्स हैं, आप वहाँ से भी जो है पढ़ सकते हो। और आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है आपके लिए, और आप इसको अच्छे से रीड करिएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच बेटा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।